हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की वीडियो में हमारा जो चैप्टर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसकी एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक हमने छोड़े हुए क्वेश्चन थे उनको आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, क्योंकि यहां अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और आपको क्वेश्चन कैसे समझना होता है वो भी आज हम सिखाने वाले हैं अच्छे तरीके से। बाकी 1 से लेकर 4 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं क्वेश्चन। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of volume of lead shots ड्रॉप्ड इन द वेसल। सबसे पहला काम हमेशा क्वेश्चन को समझना, तभी आप सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। तो पहला काम क्वेश्चन को समझाना होता है हमारा। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कह क्या रहा है हमारे पास, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब है कि हमारे पास एक क्या है, वेसल है जो इन्वर्टेड कोन की तरह है, यानी कि इस टाइप से शेप है उसकी, इस टाइप से, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दे रखा है, यहां पे कह रहा है एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका टॉप ओपन है और रेडियस यानी कि यहां से यहां सेंटर तक स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, यानी कि इसमें पानी भरा गया है। अप टू द ब्रिम का मतलब यहां ऊपर तक फुल भरा हुआ है। ये जो हमारे पास इन्वर्टेड कोन है इसको नाम क्या दिया हुआ है, वेसल। तो यानी कि इस वेसल को पानी से फुल भरा हुआ है। ब्रिम अप टू ब्रिम का मतलब यहां ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ which is a sphere of radius 5 centimeter are dropped into the vessel, यानी कि हम क्या करते हैं, जो लीड शॉट्स होती हैं, लीड शॉट का मतलब है ऐसे राउंड कंचे की तरह, यानी कि स्पेयर की शेप के हैं। ये स्पेयर की शेप के मतलब ऐसे, ये जो हमारे पास इस टाइप से स्पेयर होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इसको नाम क्या दिया हुआ है, इनको नाम दिया हुआ है लीड शॉट्स, ठीक है। तो इन लीड शॉट्स को हमने इसमें डाल दिया है, ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। यानी कि पानी भरा हुआ है इसमें क्या डाल देते हैं हम, इस शेप के लीड शॉट्स डाल लेते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसका जो रेडियस है, अब यहां पर ये जो लीड शेड है यह स्पेयर की शेप के हैं और इनका जो रेडियस है वो क्या दे रखा है, 0.5, यानी कि इनका रेडियस, यानी कि अगर मैं इसको रेडियस देखूं तो इसको कैपिटल आर दे देते हैं नाम और 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये जो स्पेयर है इसकी रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, यानी कि इनको इस वेसल में डाला जाता है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, जब हम इसमें ये स्पेयर डालते हैं, जो लीड शॉट्स हैं इनको वेसल में डालते हैं, तो इस वेसल का जो पानी है, जो इसमें पानी भरा हुआ है, 1/4 पार्ट इसका बाहर निकल जाता है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, यानी कि हमको वॉल्यूम फाइंड करना है कि हमने इसमें कितने लीड शॉट्स डाले हैं, जिनका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो यानी कि नंबर ऑफ आपको क्या निकालने हैं, लीड शॉट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो नंबर ऑफ लीड शॉट्स हैं वो फाइंड करने हैं, हमें नहीं पता है तो उसको हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट्स टू बी, इसको क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। सपोज हमने n जो है इस वेसल में लीड शॉट डाले हैं, ठीक है। अब यहां पर इसमें सीधे सीधे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ लीड शॉट्स,
ठीक है, उनका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ लीड शॉट्स मिल जाएंगे तो उनका वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ शॉट्स, ठीक है, लीड शॉट्स इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं शॉट्स, ठीक है। नंबर ऑफ हमारे पास लीड शॉट्स कितने होंगे, उनका जो वॉल्यूम होगा, जब वॉल्यूम इसमें जाएगा तभी तो उतना पानी बाहर आएगा। यानी कि अगर मैं एक स्पेयर इसमें डालूंगा तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही पानी तो बाहर आएगा, उतनी जगह यह घेर लेगा, उतना स्पेस ले लेगा ये। जब हम एक डालेंगे तो हमें पता है कि यहां पर उसका जो वॉल्यूम है वह कितना है, वो हमें नहीं पता है, तो फॉर्मूला तो पता है हमारे पास, ये स्पेयर है ना, तो उसका फॉर्मूला लिख लेंगे यहां पर। तो वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट्स इज इक्वल टू, जब हम इसमें शॉर्ट्स डालेंगे तो इसका पानी बाहर कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है, और वॉल्यूम किसका है, कोन का है, तो यानी कि 1/4 पानी इस टोटल वॉल्यूम में से बाहर आएगा, तो हम क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला। एक बार दोबारा देखिए, नंबर ऑफ शॉट्स हमारे पास अगर आ जाएंगे उसके वॉल्यूम के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना वॉल्यूम होगा वह टोटल नंबर ऑफ शॉट्स का आएगा, ठीक है। और जब हम इसमें नंबर ऑफ शॉट्स डालेंगे तो उसका जो पानी है वो कितना आ रहा है, 1/4 बाहर आ रहा है, यानी कि 1/4 बाहर निकल रहा है, तो कोन का जो वॉल्यूम होगा उसमें ही से ही तो बाहर निकल रहा है, तो इसलिए हमारा 1/4 यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन के। अब यहां पर हम सीधे इनके फॉर्मूले यहां पर लिख देंगे। फॉर्मूले क्या क्या होते हैं यहां देखिए, एन हमारा एज इट इज आएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ शॉट्स, अब ये जो वॉल्यूम ऑफ शॉट्स है ये किस शेप में है, स्फीयर की शेप में है, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर देखिए स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, और इसके लिए रेडियस हमने कैपिटल लिया है तो यहां आ जाएगा r का क्यूब, ठीक है। अब लग जाएगा इज इक्वल टू 1/4 हमारा एज इट इज ये आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वो होता है 1/3 पाई, और इसके लिए हमने रेडियस क्या लिया है, स्मॉल r कोन के लिए, तो r² h आ जाएगा, ठीक है। अब सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये पाई यहां है, यहां भी पाई है, तो इधर ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, तो यही हम इसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1/3 है, अगर मैं इसको इज इक्वल टू के इधर ले आता हूं तो ये रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है, 3/1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 3 है और ये ऊपर चला जाएगा 3, तो 3 से हम 3 को कैंसिल कर सकते हैं। नहीं आया समझ में, इधर बता देता हूं, यहां देखिए इधर हमारे पास 4/3 है, ठीक है, और इज इक्वल टू के इधर 1/3 है, ठीक है। अगर मैं इस 1/3 को इधर ले आऊंगा तो 4/3 ये इधर आके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और 3/4 रेसिप्रोकल होकर के 3/1 हो जाएगा, ठीक है। इस 3 से हम 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहीं पर इसको कैंसिल कर लिया है, क्योंकि कैलकुलेशन लॉन्ग ना जाए इसलिए शॉर्ट बना लेते हैं, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। वैल्यू क्या क्या आएगी, एन हमारे पास एज इट इज ही रहेगा क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है। फिर हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है, और रेडियस हमारे पास कितना है, रेडियस ये स्पेयर का है, तो स्पेयर का रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है, वो दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 1/4 हमारे पास एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 आएगा तो 1/4 ही आएगा ये। उसके बाद स्मॉल r यानी कि रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हाइट कितनी दे रखी है 8, तो यहां पर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 यहां डिनोमिनेटर में है, ये यहां मल्टीप्लाई में कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 4 2 जा 8। अब यहां पर आपको क्यूब करना पड़ेगा इसका 0.5 का, ठीक है। तो n इंटू 4 मल्टीप्लाई 0.5 का अगर आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 0.125, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे, 0.5 की मल्टीप्लाई 3 बार कर देना, ठीक है। क्यूब का मतलब 3 बार है आपके पास 5, तो 3 टाइम्स आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां पर देखिए ना, समझ में नहीं आया आपके, अगर नहीं आया तो यहां देखिए 5 इंटू 0.5, पहले 2 बार कर लेते हैं, 5 5 जा 25 का 5, यहाँ 2 कैरी, 5 0 से 0, यहाँ 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0 की करोगे तो 0 0 आएगा, 5 2 और ये फिर 5 की करोगे, 0.5 की करोगे, फिर ठीक है 3 टाइम आएगा ना, 2 बार ये हो गया, ये तीसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 का 5, फिर हमारे पास 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 आ जाएगा, फिर 1 कैरी आ जाएगा, 5 0 जा 0 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 0 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 0 0 0, ठीक है। अब यहां देखिए 5 2
और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 और इधर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट 3 डिजिट पहले लग जाएगा तो यानी कि पॉइंट यहां लग जाएगा, आया ना 0.125। अब आपको नहीं बताऊंगा आगे, आपको खुद मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि अगर आप खुद से मल्टीप्लाई नहीं करना सीखोगे तो कैसे आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक तो मैंने आपको समझा दिया कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि 0.5 का क्यूब कितना आया 0.125, यहां पर भी देखिए 0.125 सेम आया, ऐसे ही करना था आपको। अब यहां देखिए 5 का स्क्वायर करिए 25, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई यहां कितना है 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 2 1 की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। ठीक है, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर देखिए आपको मल्टीप्लाई भी करके बता देते हैं कितना आएगा। 4 की मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 0.125, फिर किसकी मल्टीप्लाई 4 की, यहां देखिए 4 5 जा 20, 20 का 0, फिर 2 कैरी 4 2 जा 8 10, 10 का 0, फिर 1 कैरी 4 1 जा 4 5 आ जाएगा और 4 0 जा 0। ठीक है, अब सिंपली हमारे पास कितना आएगा, यहां देखिए ये हमारे पास कितना आ गया, यानी कि 0.50 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम इसको क्या करेंगे लिख देंगे n इंटू 4 की मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 3 डिजिट पहले था ना पॉइंट, तो 3 डिजिट पहले लगा दिया। अब पॉइंट के बाद हमारे पास 0 की वैल्यू नहीं होती है तो हम 0.5 ही इसको लेंगे, तो 0.5 आ जाएगा इज इक्वल टू 25 2 जा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहां मल्टीप्लाई में है n के साथ, इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू 50 अपॉन 0.5। ठीक है, अब या तो इसका पॉइंट भगा दो, ठीक है, और अगर आपको आता है तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 100 टाइम आ जाएगा। नहीं आया समझ में, देखिए इसका पॉइंट भगाने के लिए 1 डिजिट पहले है तो 10 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, 10 की ऊपर भी कर दो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट भाग जाएगा। अगर 50 के साथ 10 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, और 0.5 के साथ 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका पॉइंट भाग जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास 5 बचेगा। ठीक है, अब 5 से 500 कितने टाइम 100 टाइम, तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ जो शॉर्ट्स आएगा, इसको यहां से हटा देते हैं, इज इक्वल टू, अच्छा ये यहां ठीक है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या आएगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शॉर्ट्स कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 100, यानी कि इसमें टोटल जो हमने शॉर्ट्स डाले हैं वो डाले हमने टोटल 100 शॉर्ट्स डाले हैं, तभी इसका जो पानी है 1/4 बाहर निकला है, यानी कि 100 शॉर्ट्स डाले हमने, जो लेड शॉर्ट्स हैं हमारे पास वो हमने 100 डाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हमने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram mass. ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है, पहले उसको समझ लेते हैं देन सॉल्यूशन यहां पर करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास एक सॉलिड आयरन का एक पोल है और जो किस शेप में है सिलेंडर की शेप में है। तो यहां पर डायग्राम बना लेते हैं, हमारे पास एक सॉलिड आयरन का एक क्या है सिलेंड्रिकल शेप में एक पोल है। ठीक है, इस टाइप से। आगे क्या कह रहा है, हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट कितनी दे रखी है इसकी, यहां से यहां तक हाइट दे रखी है हमारे पास, कितनी दे रखी है हमारे पास, वो दे रखी है हमारे पास 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरा सिलेंडर भी है ना, यहां पे क्या कर रहा है डायमीटर 24 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो डायमीटर होगा इसको मान लेते हैं डायमीटर कैपिटल डी मान लेते हैं, वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर। और अगर हम रेडियस निकालेंगे इसका तो रेडियस कितना आ जाएगा डायमीटर का हाफ, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू इसका हाफ कितना होगा, वो होगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि हमने यहीं पे रेडियस भी निकाल ली है। अब इसके ऊपर यहाँ पे क्या कह रहा है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक छोटा दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है, तो यहां पर हम एक और सिलेंडर यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से, ये इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है। इसके लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी हाइट क्या दे रखी है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, इसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और रेडियस कितनी दे रखी है हमारे पास, वो दे रखी है हमारे पास, इसकी रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो यहां पर इसकी रेडियस हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पोल, यानी कि इस पोल का आपको मास निकालना है, मास का मतलब इसका वेट निकालना है कितना भारी है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में,
कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन की जो वेट है यहां पर वो है 8 ग्राम। तो टोटल जब हम इसका निकालेंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम की, तो वहां पर उसका वेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे का वेट हमको निकालना है, यानी कि मास निकालना है। तो यहां पर देखिए हमारे पास 2 सिलेंडर हैं, इसका वॉल्यूम अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, और मास के लिए हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है, पोल का वॉल्यूम। तो हम यहां पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ पोल, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ पोल के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम, सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, इसमें ऐड कर देंगे दूसरा हमारे पास जो ये छोटा सिलेंडर है इसको ऐड कर देंगे, तो यहां लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, ठीक है, सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर हम यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिलेंडर के लिए हमने कैपिटल एच हाइट ली है, ठीक है, और रेडियस कितना ले रखा है हमने, यहां पर कैपिटल आर जो हमारे पास 12 सेंटीमीटर आया है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और इसमें ऐड कर देंगे सेकंड वॉल्यूम का, ये जो छोटा वाला है हमारे पास, इसके लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहां पर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन सिर्फ पाई आ रहा है, और ध्यान रखना पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3.14। जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो तब तक आप नहीं यूज कर सकते 3.14, आपको 22/7 यूज करना होता है। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है तो 3.14 ही आपको यूज करनी है। तो यहां पर पाई हमारा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस यहां पर आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं फटाफट, 3.14 पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, हाइट है, तो हाइट कितनी है, कैपिटल एच है बड़े वाले सिलेंडर की 220, प्लस रेडियस का स्क्वायर स्मॉल आर यानी कि 8 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई, हाइट कितनी है 60, तो यहां 60 आ जाएगा। अब फटाफट मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 12 इंटू 12 होता है हमारे पास 144, यानी कि 12 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 144 ही आता है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 220 के साथ, प्लस 8 8 जा कितना होता है 64, ठीक है, मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा। अब फटाफट यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हमको 144 इंटू 220, 0 से करोगे तो 0 0 ही आएगा, ठीक है। फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, फिर से 2 से करोगे तो सेम डिजिट आएगी, तो हम सीधे सीधे 8 8 2 लिख लेते हैं, ठीक है। कभी कभी दिमाग का यूज भी करना चाहिए। 0 का 0, 8 का 8, 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी, 8 और 2 10 और 1 11, 11 का 1 और फिर 1 कैरी, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको यहां लिख देंगे, तो उसके बाद फिर ये हमारे पास ऐड करने के लिए है, तो 64 और 60 कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे, 0 से करोगे तो 0 0 आ जाएगा, 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी 6 6 जा 36 और 2 ऐड कर देंगे तो 38, ठीक है। 0483, अब इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो हमारे पास कितना आएगा 3.14, ठीक है। पहले हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 31,680, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 3,840। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड कर लीजिए भैया, 31680 और 3840, ठीक है। 0 का 0, 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी, 8 और 6 14, 1 15, फिर 1 कैरी 3 1 4 और 1 5, ठीक है, और ये 3 आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास कितना आया, ये आया हमारे पास इज इक्वल टू करके यहां लगा लीजिए 3.14, इसको ऐड करके कितना आया, ऐड करके हमारे पास इतना आया, तो ब्रैकेट जब हमारा खुल जाएगा ऐड करने पे तो मल्टीप्लाई लग जाएगा और 35520। अब इसके साथ 3.14 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फटाफट करते हैं हम, 35520 मल्टीप्लाई 314, पॉइंट लास्ट में लगा देंगे, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 22 का 2, फिर 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14,
फिर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम डिजिट 0 2 5 5 3, ठीक है। फिर 3 से मल्टीप्लाई 3 0 जा 0 3 2 जा 6 3 5 जा 15 का 5, फिर 1 कैरी 15 और 1 16 हो जाएगा, 16 का 6 1 कैरी 3 3 जा 9 और 10 आ जाएगा। अब इसको फटाफट ऐड कर लेंगे, 0 का 0 8 का 8 यहां 2 आ जाएगा, 6 और 5 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 13 का 3, फिर 1 कैरी 5 5 10 14 और 15 का 5, फिर हमारे पास 1 कैरी 6 और 3 9 10 और 11 11 का 1, फिर यहां कैरी आ जाएगा 1 और 1 फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारे पास पॉइंट 2 डिजिट पहले था, तो यानी कि पॉइंट हमारा कहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास यहां पर आया इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 111, ठीक है, 532.80, ठीक है। ये किसमें आया, ये हमारे पास यूनिट क्या दे रखी थी, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। ये तो हमारे पास किसका आया, ये आया हमारे पास जो हमने वॉल्यूम निकाला पोल का, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में मास फाइंड करना था। 1 सेंटीमीटर के लिए हमारे पास 8 ग्राम दे रखा था, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना होगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, यहां लिख देंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास इतने के लिए कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास, यहां देयरफॉर लिख लेते हैं, यहां पर आ जाएगा 115 है ना, 532.80 और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, तो कितना आएगा बच्चों, यहां देखिए 8 0 जा 0, इसको मिटा लेते हैं पहले जो हमने यहां पर रफ वर्क किया है, नहीं तो आप सोचोगे सर ने यहां तो खिचड़ी पका दी। खिचड़ी नहीं पकानी है भाई, हमको सॉल्यूशन करना है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आता होगा, इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ रही है ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए, इसके लिए पूरी कैलकुलेशन यहां पर आपको समझा दी जाती है कि आप बोर्ड एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर सको, ठीक है। 8 0 जा 0 आ जाएगा, ठीक है। 8 8 जा 64 का 4, यहां 6 कैरी 8 2 जा 16 और 6 कैरी था, तो हमारे पास 22 का 2, फिर 2 कैरी 8 3 जा 24, 2 कैरी था तो 26 हो जाएगा, फिर 2 कैरी 8 5 जा 40 तो 42 हो जाएगा, 4 कैरी आ जाएगा, फिर यहां पर हमारे पास 8 1 जा 8 और 4 कैरी था तो 12, सॉरी हाँ 8 1 जा 8 और 4 12 हो जाएगा, तो 12 का 2, फिर हमारे पास 1 कैरी, ठीक है। अब 8 1 जा 8 और 1 कैरी था तो यहां पर 9 आ जाएगा, उसके बाद 8 1 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पॉइंट कितने डिजिट हमारे पास, 2 डिजिट, तो हमारे पास यहां क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारे पास हमें पता है कि हमको ये सेंटीमीटर में दे रखा था, कितना ग्राम में दे रखा था। अगर हमें इसको किलोग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे हम, ये तो ग्राम में आया, ठीक है। अगर मुझे किलोग्राम में इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, 3 डिजिट इधर खिसक जाएगा, एक पॉइंट इधर 2 3 डिजिट यानी कि यहां पे लग जाएगा, तो किलोग्राम में हमने बदला तो कितना आएगा 892 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास 26240, कितना आएगा 26240 किलोग्राम, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने इसको किलोग्राम में भी बदल लिया है, कितने किलोग्राम का रहा होगा। किलोग्राम के लिए क्या बताया, 1000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया और फिर 3 जीरो है तो 3 डिजिट इधर खिसक जाएगा हमारा पॉइंट, तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा 3 डिजिट इधर, ठीक है। तो हमने यहां इसको किलोग्राम में बदल दिया। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 था उसमें आपको इसका मास निकालना था पोल का, वो हमने निकाल लिया है किलोग्राम में। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. पहला काम
क्वेश्चन को समझना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो ध्यान से देखना कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहला काम वो समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, यानी कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक कोन रखा हुआ है, और वह हमारे पास जो सिलेंडर की शेप का हमारे पास क्या है, एक उसको क्या नाम दे रहा है यहां पर, इज प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर में इसको रखा गया है। तो डायग्राम जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर बना देते हैं सबसे पहले इस टाइप से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है इसके अंदर इस टाइप से, और वह इसके बॉटम को टच कर रहा है, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या है, कोन है इस टाइप से, और यहां से इधर इसकी रेडियस हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा था हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जो फुल पानी से भरा हुआ है, और इस सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक कोन रखा हुआ है, और उसको इस फुल भरे हुए सिलेंडर में रखा गया है। इस प्रकार से रखा गया है कि जो हेमिस्फीयर है इसके बॉटम को टच कर रहा है। कहां पे कह रहा था बॉटम को टच कर रहा है, यहां देखिए, is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom, यानी कि इसको भरे हुए सिलेंडर में रखा हुआ है और यह इसके बॉटम को टच कर रहा है। इतना क्लियर। अब दिया क्या क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। सर्कुलर कोन की हाइट, यानी कि यहां पर ये हेमिस्फीयर का रेडियस आ जाएगा, ठीक है। हाइट क्या हो जाएगी कोन की, यहां से यहां होती है हाइट, वो दे रखी है हमारे पास h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस 60 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी स्मॉल r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, यानी कि इस हेमिस्फीयर की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, ये ठीक है इतना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, क्या फाइंड करना है, जब हमने कोन को और हेमिस्फीयर को इस भरे हुए सिलेंडर में जब पानी भरा हुआ था, फुल भरा हुआ था, उसमें हमने जब डाल दिया तो कितना पानी बाहर निकला है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, यानी कि सिलेंडर की रेडियस भी दे रखी है हमारे पास, तो वो 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर ही लिख लेते हैं। एंड इट्स हाइट इज 180, यानी कि हाइट क्या दे रखी है, यहां से और यहां तक दे रखी है हमारे पास 180 सेंटीमीटर। सब कुछ डायग्राम में फिल कर लिया है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हमको वॉल्यूम निकालना है कि जो हमने यहां पर कोन और हेमिस्फीयर को डाला है इसके अंदर, उसका वॉल्यूम निकालना है कि कितना पानी उसने बाहर फेंका है। तो जितना वॉल्यूम हमारे पास कोन का रहा होगा, जितना वॉल्यूम हेमिस्फीयर का रहा होगा, उन्होंने अपनी जगह घेर लिया अपने वॉल्यूम के हिसाब से, और उतना पानी बाहर आया होगा। तो हम क्या करेंगे, जो सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसमें माइनस कर देंगे कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा कि कितना वॉल्यूम इसने पानी बाहर फेंका है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम वाटर लेफ्ट, यानी कि कितना पानी इसने बाहर डाला है, कितना वॉल्यूम का पानी बाहर आया है, ठीक है। तो यहां पर जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे तो हमने वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। चलिए फटाफट करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया, सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसमें माइनस कर देंगे क्योंकि अंदर डाला है ना, क्या डाला है अंदर, एक तो कोन डाला है, तो माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। फिर माइनस कर देंगे, इसमें हेमिस्फीयर भी तो है इसमें, तो यहां लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। फॉर्मूला लंबा चौड़ा चला गया है, कैलकुलेशन शॉर्ट है, घबराएं नहीं। यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहां पर सिंपली हमारे पास सिलेंडर के लिए क्या दे रखा है, सिलेंडर के लिए हमारे पास दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाइट दे रखी है, तो इसकी हाइट हम कैपिटल एच मान लेते हैं, कैपिटल एच, ठीक है। तो यहां पर फटाफट लिख लेते हैं, रेडियस सबकी सेम है तो हम स्मॉल आर ही ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है,
इसमें माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का हाइट हमने स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया तो यहां स्मॉल एच आएगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है हमारे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो वो हमने लिख दिया। अब इसमें क्या कॉमन आ सकता है जिससे हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट होगी, तो इसमें पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इससे भी आ सकता है। यहां पर देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, यहां देखिए एक तो यहां हाइट बच रही है -1/3, इसका पाई आर स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा केवल h, फिर -2/3 बचेगा, सॉरी 2/3 बचेगा पाई आर क्यूब। क्यूब यानी कि इसमें r कितने हैं 3 है, तो r स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे, केवल एक r बचेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास केवल रेडियस ये बचेगी। फटाफट वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब इसमें पाई की वैल्यू 3.14 नहीं दे रखी है, तो हम 22/7 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे 22/7। रेडियस कितनी है 60, स्क्वायर है यानी कि 60 इंटू, या स्क्वायर दे रखा है तो सीधे स्क्वायर लिख लेते हैं ना इसका, इसमें अलग अलग लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्क्वायर 60 का स्क्वायर हो गया। हाइट कितनी दे रखी है, कैपिटल एच है तो 180, तो 180 माइनस यहां देखिए 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है हमारे पास h है। अब हाइट कितनी दे रखी है 120 दे रखी है, तो मल्टीप्लाई 120 आ जाएगा, फिर -2/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस कितनी है 60, तो यहां 60 आ जाएगा। अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है उसको पहले कैंसिल कर लेते हैं। 3 से हमारा 120 कैंसिल हो सकता है, 3 4 जा 12, साथ में 0 बचा है तो यहां ये आ जाएगा। 3 से 120 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 40 3 जा 120, 3 से 60 कैंसिल 20 टाइम्स। ठीक है, कैंसिल हो गए। अब आगे आइए, ये तो कैंसिल होंगे नहीं, 22/7 एज इट इज ही रहेगा। 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 जा 36, और 0 का स्क्वायर 2 0 लगा दो, तो यानी कि मल्टीप्लाई 3600। ठीक है, अब यहां पर देखिए 60 का स्क्वायर होता है 3600, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां ब्रैकेट के अंदर यहां 180 एज इट इज ही रहेगा, माइनस यहां पर 1 है, यहां पर 40 है, तो 40 बन जा 40 माइनस 20 और 2 है बीच में मल्टीप्लाई है, 22 जा 40। फटाफट सॉल्व करो। अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या क्या आएगा, पहले इसको एज इट इज लिख लेते हैं। 22/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, ये 300, अच्छा 3000 है, 3600, 180 माइनस 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 का प्लस हो जाएगा, तो 40 में 40 ऐड कर देंगे तो 80 आ जाएगा, सिंबल माइनस का ही आएगा। ठीक है बच्चों, यहां देखिए अब सॉल्व करो इसको, 22/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3600 आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 100, ब्रैकेट खुल जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा तो मल्टीप्लाई लग जाएगा, यहां 100 आ जाएगा। अब इससे आगे देखो क्या आएगा, अब फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा यहां देखिए, यहां पर हमारे पास 100 है, 100 की मल्टीप्लाई यहां कर दोगे तो कितना आएगा, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 और ऐड हो जाएंगे, तो 22 मल्टीप्लाई 3600 और 2 0 इसके भी ऐड हो जाएंगे 100 की मल्टीप्लाई करने पे। डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास 7, तो डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे फटाफट, या यहीं पर हो सकता है, ये तो यहीं पे हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, मल्टीप्लाई 360000 4 0 है, 22 की मल्टीप्लाई कर दो, अगर 0 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0। ठीक है, 6 2 जा 12, 12 का 2 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7। अब फिर दूसरा भी 2 है, 2 से करोगे तो सेम डिजिट आएगी, यानी कि 4 0 और 72 आएगा। ठीक है, 0 0 0 0, ये 2 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 792, और 0 कितने हैं 4, तो 4 0 आ जाएंगे, डिवाइड करना है 7 से। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो यहां पर आपको करना पड़ेगा 7 से डिवाइड, कितना है ये 7 9 2 और 4 0। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या क्या आएगा हमारे पास, 7 1 जा 7, फिर 9 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा ना, 7 1 जा फिर 7 जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 2 आ जाएगा, 7 3 जा 21। ठीक है, 1 बचेगा, फिर एक 0 आएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 7 1 जा
7 फिर 3 बचेगा, फिर दूसरा 0 आ जाएगा। 7 4 जा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 7 4 जा 28, 28 यानी कि 2 बचेगा, फिर एक 0 और आएगा यहाँ 20, ठीक है। 7 फिर 2 जा जाएगा, 7 2 जा 14। अब इससे आगे यहां पर कर लेते हैं, यानी कि ये 20, 7 2 जा 14 आएगा, इधर कैरी दे देंगे तो ये हमारे पास 6 बचेगा, लास्ट 0 आएगा यानी कि 60 हो जाएगा। 7 8 जा कितना होता है, वो होता है हमारे पास 56, ठीक है। अब इधर कैरी देंगे तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4। अब इधर कोई डिजिट नहीं है, यहां पॉइंट लगा देंगे, 0 5 जा आ जाएगा तो 35, ठीक है। फिर 5 बचेगा और कितना हो जाएगा 50, यहाँ 7 7 जा 49। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा तो हम केवल 2 डिजिट तक ही यहाँ पर अपना आंसर लेंगे। तो यानी कि इसको डिवाइड करने पे हमारे पास कितना आएगा, यहीं पे आ सकता है इसका आंसर। इसको डिवाइड करने पे कितना आया, ये आया हमारे पास 113, 113, फिर 142, 142, फिर आ जाएगा हमारे पास 8.57। अब हमारे पास यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो आई है हमारे पास यहां पर 1131428.57 सेंटीमीटर, ठीक है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब इसमें से जो पानी बाहर निकला है वो आया है, ठीक है। अब हमको इस क्वेश्चन में इतना ही फाइंड करना था, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको इतना ही फाइंड करना था, यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको भी सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इज होल्ड्स, अ चाइल्ड finds its volume to be 354 centimeter cube. Check whether she is correct taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. पहले क्वेश्चन को समझते हैं और आपको इसमें क्या बताना है। एक बच्चा है, उसने क्या किया है कि जो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है उसका वॉल्यूम फाइंड किया। उसका वॉल्यूम कितना आया, उसका वॉल्यूम आया है 354 सेंटीमीटर क्यूब। क्या यह करेक्ट उसने निकाला है, बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला है या नहीं निकाला है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन में जो जो कह रहा है उसको समझेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल शेप है, यानी कि ऐसे एक सर्कल टाइप का है, और इसकी जो नेक है, नेक यानी कि इसकी मुंडी में यानी कि सर में यहां पर एक क्या है, सिलेंड्रिकल, इसकी क्या है, एक नेक है। तो इस टाइप से इसकी नेक होगी। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, यहां पर देखिए, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि इसकी जो लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब डायमीटर इसका कितना दे रखा है, डायमीटर यानी कि पूरा दे रखा है, तो d इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अगर हम रेडियस निकालेंगे तो कितनी आएगी इसकी रेडियस, तो रेडियस आएगी यहां पर हमारे पास, डायमीटर क्या होता है 2, यानी कि d/2, रेडियस का d/2 होता है। तो r इज इक्वल टू d की वैल्यू कितनी है, 2 है, डायमीटर 2 दे रखा है ना, तो अपॉन में 2 आ जाएगा, यानी कि रेडियस कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगी हमारे पास, यानी कि रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस फाइंड कर ली। आगे क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। अब ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर यानी कि ये दे रखा है हमारे पास कितना, 8.5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इसकी, रेडियस इज इक्वल टू यहां से यहां तक होगा ना रेडियस इसका, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू 8.5/2 इज इक्वल टू 2 से इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी कि 4.25 इसकी रेडियस हो जाएगी। अब हमको चेक करना है क्या इसने वॉल्यूम सही निकाला है या नहीं निकाला है। तो हमने इस वेसल का क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ
वेसल इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। कैसे निकलेगा, एक तो हमारे पास क्या है, स्फेरिकल है और दूसरा एक सिलेंडर है, तो टोटल कब निकलेगा, जब हम स्फेरिकल का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। तो यहां लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ, ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर, तो यहां आ जाएगा सिलेंडर, ठीक है। अब फटाफट इनका फॉर्मूला यहां पर लिख देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल का फॉर्मूला क्या होगा, वो होता है 4/3 पाई। अब यहां पर स्फेरिकल के लिए क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम इसका कैपिटल आर ले लेते हैं, ये कैपिटल आर, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, आर का क्यूब, ठीक है। हमारे पास स्फेरिकल का यानी कि जो स्फीयर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर फटाफट वैल्यू पुट कर लेंगे, सारी वैल्यू है हमारे पास तो वैल्यू पुट कर लेंगे। 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 3.14 यूज करनी है, मल्टीप्लाई आर का क्यूब, रेडियस क्या है, कैपिटल आर है तो 4.25 इसका कर देंगे क्यूब, ठीक है। फिर प्लस का प्लस आ जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 3.14 और आर स्क्वायर हमारे पास रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस आ जाएगी हमारे पास 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हाइट कितनी दे रखी है, हाइट है हमारे पास इसकी 8 सेंटीमीटर, तो यहां 8 आ जाएगा। अब इसको फटाफट सॉल्व करेंगे, 4/3, ठीक है, मल्टीप्लाई 3.14 इंटू इसका क्यूब करेंगे तो ये आता है हमारे पास 76.76, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4.25 इसको 3 टाइम्स लिख देना और मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, पॉइंट के बाद और डिजिट भी है इसमें लेकिन हम केवल 2 डिजिट ही लेंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, प्लस 3.14, 1 का स्क्वायर 1, 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 8 ही आएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा हो जाएगा 16, 16 का 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5 आ जाएगा, पॉइंट का 5, और यहां पर हमारे पास 4 3 जा 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 76.76 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर प्लस कर देंगे, यहां पर कितना आ जाएगा, 8 4 जा मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 8 4 जा 24 का 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 कैरी, 8 1 जा 8 और 2 10, 10 का 0 आ जाएगा और 1 कैरी, पॉइंट का पॉइंट, 8 3 जा 24 और 1 कैरी था तो 25, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास कितना है, ये दे रखा है हमारे पास 76.76 और मल्टीप्लाई कर देंगे 12.56, फटाफट मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 जा 36 का 6, 3 कैरी, 6 7 जा 42 और 3 ऐड कर देंगे तो 45 का 5, 4 कैरी, 6 6 जा 36 और 4 40, 40 का 0, फिर 4 आ जाएगा, 6 7 जा 42 और ये फिर 46 हो जाएगा, ठीक है। अब कर देंगे 5 की मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, 30 का 0, फिर 3 कैरी, 5 7 जा 35, 3 ऐड कर देंगे तो 38 का 8, फिर 3 कैरी, 5 6 जा 30, 33 का 3, फिर 3 कैरी, 5 7 जा 35 और 3 ऐड कर देंगे तो 38, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे अब 2 की, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 12 का 2 आ जाएगा, फिर 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 कैरी था तो 15 का 5, फिर 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है। 2 6 जा 12 और 1 13 का 3, फिर 1 कैरी इधर आ जाएगा, 2 7 जा 14 और 1 15, ठीक है। अब उसके बाद 1 की करेंगे तो सेम डिजिट आएगी, क्या आएगी, 6 7 और फिर 6 फिर 7 आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, 6 का 6, 5 का 5, 8 और 2 10, 10 का 0, 1 कैरी आ जाएगा, यहां पर 6 और 1 7, 10 15 और 6 ऐड कर देंगे तो 22 का 2, फिर 2 कैरी, यहां पर 12 और 10 यानी कि 22, 24 का 4, फिर हमारे पास 2 कैरी, 5 और 6 11, 11 और 5 हो जाएगा 16 का 6, फिर 1 कैरी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 8 और 9, ठीक है। अब 4 डिजिट इधर हमारा पॉइंट लग जाएगा तो 1 2 3 4 यानी कि यहां पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे वो आएगा हमारे पास 964.20, ठीक है। अब 2 डिजिट तक ही लेंगे तो इतना ही रख देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ और प्लस
25.04। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर 3 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, यहां पर ये जो हमारा डिवाइड आएगा 964.20, 2 डिजिट तक ही लेंगे। इसमें किससे करना है, 3 से, तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, यहां 0 फिर 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 फिर आ जाएगा 4 क्योंकि यहां 0 हो जाएगा, 3 1 जा 3 फिर 1 बचेगा, पॉइंट इधर भगा देंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा नीचे, 3 4 जा 12 आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, यहां एक डिजिट तक ही लेते हैं। यानी कि हमारे पास कितना आया, ये इसको डिवाइड करने पे हमारे पास आया 321.4 और इधर कितना है हमारे पास, इधर आया हमारे पास, अगर अच्छा एक डिजिट और ले लेते हैं, यहां पर ये 0 0 हो रहा है तो 0 ही आएगा, यानी कि यहां 0, ठीक है। यहां पर हमारे पास इसको 0 लिख लेते हैं, यहां ये 0 आ जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे 25.04, तो यहां पर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर देखिए 321.40, इसमें ऐड कर देंगे 25.04, ऐड करिए 4 का 4, यहां 4 आ जाएगा, यहां पॉइंट लग जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा, यहां पर 2 2 जब 4 आ जाएगा और यहां पर ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 346.44 कितना आएगा, 346.44, और यूनिट क्या दे रखी थी हमारे पास, यूनिट दे रखी थी हमारे पास सेंटीमीटर, तो यहां आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। अब यहां पर देखिए जो बच्चे का वॉल्यूम आया था वो आया था 354 सेंटीमीटर क्यूब। मैथ्स में अगर एक नंबर अगर ज्यादा आता है आपका सॉल्यूशन में तो इसका मतलब बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। मैथ्स में पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन अगर जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसमें अगर डिफरेंस आता है तो इसका मतलब गुनाह है, ठीक है। आपको सजा मिलेगी, अगर आपकी कैलकुलेशन गलत आई है तो आपको सजा मिलेगी, यानी कि यह जो लड़की है इसका जो वॉल्यूम आया है वह इनकरेक्ट आया है। तो हम लास्ट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे इससे आगे, यहां लिख देंगे हैंस हर आंसर इज इनकरेक्ट। बस आपको इतना ही लिखना है और यहां पर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा खत्म। इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारा जो एक्सरसाइज 12.2 है वह कंप्लीट हो जाती है, और इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वह भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो आप एक दो बार वीडियो देखोगे तो 100% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये पूरा चैप्टर आपको 7 मार्क्स प्रोवाइड करवाएगा, तो वीडियो को अच्छे से देखना और जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर कर लेना। अगर कहीं पर डाउट लगेगा कि ये कैसे आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ और नए जोश और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।